रेडी, स्टार्ट। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना है, काम आदमी का औरों के काम आना। स्टॉप। इस लोकप्रिय गाने में सुखी, स्वस्थ, समृद्ध और सफल जीवन का गहरा राज छिपा हुआ है। स्टॉप। हमारे बड़े बुजुर्ग सदा से हमें सामाजिक, मिलनसार, परोपकारी और दरिया दिल होने की सलाह देते रहे हैं। स्टॉप। वे कहते थे कि समझदार लोगों के दो हाथ होते हैं। स्टॉप। एक हाथ अपनी मदद करने के लिए और दूसरा औरों की मदद के लिए। स्टॉप। व्यवहार विशेषज्ञ, समाजशास्त्री और आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि मदद करने से सिर्फ दूसरों को ही लाभ नहीं होता, बल्कि यह प्रवृत्ति हमारे लिए भी फायदेमंद होती है। स्टॉप। दुनिया की तमाम संस्कृतियां और धर्म दर्शन तो ये बातें कहते ही रहे हैं, विज्ञान भी इसे मानता है। स्टॉप। पैरा। कहीं लिखा था, हमारी जिंदगी के कई स्तर और तरीके हैं, यहाँ एक दूसरे से टकराए बिना मिलजुल कर भी जिया जा सकता है। स्टॉप। जैसे संगीत की ऑर्केस्ट्रा में भिन्न भिन्न साज अलग अलग सुरों में बजकर एक सुरीला संगीत तैयार करते हैं, वैसे ही इंसान भी कर सकता है। स्टॉप। किसी के संघर्ष में खुद का योगदान देकर देखा जा सकता है कि कितनी खुशी और आत्मसंतुष्टि मिलती है। स्टॉप। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की समाजशास्त्री क्रिस्टिन का मानना है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के बाद कई लोगों को मदद करने की इच्छा क्यों होती है। स्टॉप। इसकी एक वजह यह है कि हमारा विकास समूहों में हुआ है, न कि अकेले। स्टॉप। एकजुट होने से हमें अकेलेपन का एहसास कम होता है। स्टॉप। जब हमारे जीवन पर खतरा आता है तो हम अपने आसपास के लोगों से संबंध मजबूत करने लगते हैं। स्टॉप। हम उदारता और दया दिखाते हैं क्योंकि ये भावनाएं हमें एक दूसरे से जोड़ती है। स्टॉप। पैरा। कई बार किसी के द्वारा मदद या मार्गदर्शन मांगने पर ईर्ष्या के वशीभूत लोग यह सोचते हैं कि मैं जिन कठिन हालात से गुजरा हूं, दूसरों को भी उस चीज का अनुभव होना चाहिए। स्टॉप। यह एक आम प्रवृत्ति है। ऐसी छोटी छोटी ईर्ष्या ने ही हमारे पूरे समाज पर कब्जा कर लिया है। स्टॉप। दोस्त या किसी स्वजन के पद, प्रतिष्ठा या संपत्ति में इजाफा होने से बार इंसान को ऐसा एहसास होता है जैसे खुद की शांति और खुशी छीन ली गई हो। स्टॉप। रिश्तेदार के बच्चे अच्छी डिग्री या नौकरी हासिल कर लें, कार या मकान खरीद लें तो मन बुझ सा जाता है। स्टॉप। जबकि मदद करने और दूसरों की खुशी में खुश रहना मनुष्य के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। स्टॉप। मददगार और बड़ा दिल रखने वालों के दिल और दिमाग की सुकून मिलता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वे सफल भी होते हैं। स्टॉप। मनोवैज्ञानिकों ने इस संबंध में अध्ययन किया तो सामने आया कि मदद करने वाले के दिमाग पर 3 तरह के सकारात्मक असर होते हैं। स्टॉप। पहला, दिमाग के दाएं भाग में तनाव पैदा करने वाली गतिविधियों में कमी आती है। दूसरा, दिमाग में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाने जैसी भावना आती है। और तीसरा, देखभाल करने में सक्षम होने की अनुभूति होती है जो आत्मविश्वास बढ़ाती है। स्टॉप। कुछ शोधों के अनुसार सहयोग देने से आयु भी
बढ़ती है। स्टॉप। मृत्यु दर में कमी आती है। सप्ताह में 5 बार किसी भी तरह की मदद करने से मन मिजाज बेहतर होता है। स्टॉप। वहीं 50 वर्ष पार के लोगों में दूसरों की मदद का भाव उनमें रक्तचाप से जुड़ी समस्याओं की आशंका को 40% तक कम कर देता है। स्टॉप। अवसाद दूर रहता है। दर्द से उबरने में मदद मिलती है। स्टॉप। पैरा। मदद और ईर्ष्या रहित भावना से मिलने वाली खुशी ही सच्ची खुशी है। स्टॉप। हमारे स्वास्थ्य पर इस बात का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है कि हम अपने रिश्तों से कितने खुश हैं। जितना जरूरी अपने शरीर की देखभाल करना है, उतना ही रिश्तों की संभालना भी है। पैसे या शोहरत से ज्यादा खुशी हमें करीबी रिश्तों से मिलती है। स्टॉप। ये रिश्ते हमारी शारीरिक और मानसिक गिरावट को टालने में मदद करते हैं। स्टॉप। रिश्ते ही लंबे और खुशहाल जीवन के बेहतर संकेतक हैं। स्टॉप। जाहिर है रिश्ते सुलझे हुए और मददगार लोग ही निभा सकते हैं। स्टॉप। शोधकर्ताओं ने आंकड़ों का अध्ययन और सैकड़ों व्यक्तियों से बातचीत करने के बाद पाया कि समृद्ध जीवन का गहरा संबंध परिवार, दोस्तों और समाज के साथ हमारे मधुर रिश्तों से हैं। स्टॉप। रिश्तों से संतुष्टि मिलने पर कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी सही रहता है। स्टॉप। पैरा। दूसरों की मदद या दान करने से संतोष और खुशी का एहसास होता है। यह भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरह के स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। स्टॉप। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने 2000 से भी ज्यादा लोगों पर एक अध्ययन किया। स्टॉप। इसमें पता चला कि जिन लोगों ने दूसरों को वक्त, जरूरत, पैसे दिए, उनकी मदद की, उन्हें अधिक खुशी महसूस हुई, जबकि जिन्होंने खुद पर खर्च किया, उनकी संतुष्टि का स्तर वैसा नहीं रहा। स्टॉप। एक अन्य अध्ययन के मुताबिक आर्थिक मदद देने, दान देने या किसी भी प्रकार की मदद देने से दीर्घकाल तक खुशी मिलती है। जो लोग नियमित सेवा कार्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, वे खुद को समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं, जिससे उनके आत्मसम्मान में भी बढ़ोतरी होती है। यूं भी यह देखा गया है कि जो लोग दान करते हैं, उन्हें अवसाद बहुत कम परेशान करता है। स्टॉप। इससे सामाजिक संबंध भी मजबूत होते हैं और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। स्टॉप। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की ओर से किए गए शोध में पाया गया कि जब लोग दूसरों की मदद करते हैं तो उनके मस्तिष्क में रिवार्ड सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जिससे वे ज्यादा सकारात्मक महसूस करते हैं। स्टॉप। पैरा। जब हम मुसीबत में दूसरों की मदद करते हैं, उनके लिए किनारे हटकर रास्ते छोड़ते हैं या उन्हें सुगम मार्ग देते हैं, तो हम एक अच्छा, लचीला, सद्भावनापूर्ण समाज तैयार कर रहे होते हैं। स्टॉप। यह भी एक बहुत बड़ा और संतुष्टि देने वाला कार्य है। स्टॉप। पैरा। कहने को तो जीवन एक बार मिलता है, लेकिन इस यथार्थ से रूबरू होने के साथ हम यह भी जानते हैं कि इस एक जीवन को जीने के लिए रोज हमें कितनी ही चीजों की जरूरत पड़ती है। स्टॉप। उस पर भी हर चीज संतुलित मात्रा में चाहिए। अगर कोई भी चीज अपनी निर्धारित मात्रा से कम या ज्यादा हो जाए तो बात बिगड़ते देर नहीं लगती। स्टॉप। इसलिए जीवन की कुछ गतिविधियों के लिए उचित संतुलन का
होना आवश्यक है, जैसे चलना, दौड़ना और यहाँ तक कि बिना गिरे खड़े रहना या बैठना जैसे सरल कार्य भी स्टॉप। दरअसल संतुलन वह चीज है जो हम सबकी विभिन्न स्थितियों में स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। स्टॉप मसलन किसी चट्टान पर कदम रखना या जब हम गिरते हैं तो खुद को संभालना। हमारे पास अपने संतुलन को बेहतर बनाने और उम्र के साथ होने वाली गिरावट को रोकने की क्षमता मौजूद होती है। बस जरूरत होती है उसे जानने की और समय पर सक्रिय होने की। स्टॉप पैरा। हम जितने अधिक सक्रिय होंगे हमारा संतुलन उतना ही बेहतर होगा। अच्छा संतुलन हमें गिरने और चोट लगने से बचाने में मदद कर सकता है और हमें वह काम करने में मदद कर सकता है जो हमें पसंद है। स्टॉप। साथ ही उम्र बढ़ने के साथ हमें लंबे समय तक स्वतंत्र रहने में सक्षम बनाता है। स्टॉप।